आचार्य के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो हम ये निःशुल्क शिक्षा के लिए शुरू किया गया प्लेटफॉर्म है जिससे हम आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और निःशुल्क शिक्षा पहुंचा रहे हैं, जिसमें हम 9, 10, 11, 12 की वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं। ये सीरीज़ है आपकी इंग्लिश की, जिसमें हम बेसिक से एडवांस तक की इंग्लिश सीख रहे हैं, जिसमें हम दो ये वीडियो बना चुके हैं। ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे हमने बात किया था पहले वीडियो में अल्फ़ाबेट्स के बारे में, दूसरे में हमने बात किया था आपका कैपिटल लेटर्स के बारे में। अब हम बात करेंगे सेंटेंस के बारे में। जैसे कोई भी एक सेंटेंस होता है, जैसे राम इज़ ईटिंग, तो ये सेंटेंस के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, मतलब इसमें कौन सा हिस्सा क्या बता रहा है। जैसे राम एक नाम है, आपने कैसे समझा इसको। ईटिंग मतलब खा रहा है, कौन सी क्रिया कर रहा है, ये आपने कैसे समझा। तो यही पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही हिस्सा है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आपकी 8 चीज़ें होती हैं। नाउन, प्रनाउन, नाउन मतलब नाउन संज्ञा, प्रनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन। तो ये आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इनको वन बाय वन आपको समझना है। अगर आप ये समझ गए तो आप कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस लिखना सीख जाएंगे। किसी भी सेंटेंस को सीखने के लिए ये वर्ड्स बहुत ही ज़रूरी हैं। ठीक, अगर आप ये पूरे सभी को समझ गए तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, कैसे भी बोल सकते हैं, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। इसलिए ये ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप किसी भी क्लास में हो, किसी भी आयु वर्ग के हो, अगर आप में इंग्लिश सीखना है तो आप बिल्कुल इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए, आपको बनने लग जाएगी। ठीक, आपको इंग्लिश सीखने के लिए ये ज़रूरी है। हर क्लास के बच्चे के लिए सिंपल से सिंपल हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आगे बढ़ते हैं। पहला है आपका नाउन। नाउन को बोलते हैं संज्ञा। तो नाउन क्या होती है, किसी भी व्यक्ति का नाम, जगह का नाम, या किसी भी वस्तु का नाम, या कोई भी आइडिया, ये सब क्या होते हैं, आपका नाउन होता है। जैसे रमेश, सुरेश, पेंसिल, ड्रीम, ड्रीम सपना, प्यार, ट्री, ये सब क्या है, नाउन है। ठीक, तो ये किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु को बोलने के लिए हम उपयोग करते हैं। जैसे पेंसिल हो गई, कैट हो गई, वर्क हो गया, नोटबुक हो गया, ये सब क्या है, नाउन है। तो नाउन के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति, किसी भी जगह को बताते हैं। जैसे दिस इज़ माई कैट, ये मेरी बिल्ली है। तो यहाँ पास बिल्ली को बोला जा रहा है, तो बिल्ली यहाँ पास क्या हो गई, नाउन हो गया। दे लिव इन मैड्रिड, मैड्रिड क्या है, जगह का नाम है। तो प्लेस हमने बोला, तो मैड्रिड क्या हो गया, यहाँ पास नाउन हो गया, संज्ञा हो गई। ये सिर्फ आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझने के लिए, बाकी हम एक एक करके इनको डिटेल में देखेंगे। अगला है आपका प्रोनाउन। अगर हम नाम नहीं उपयोग कर रहे हैं तो उसकी जगह पे हम क्या उपयोग करते हैं, ही, सी, इट, यू, आई, वी। तो ये सब क्या हो गया आपका प्रोनाउन। तो संज्ञा की जगह, नाउन की जगह जिसको हम उपयोग कर सकें उसे बोलेंगे सर्वनाम, मतलब प्रोनाउन। संज्ञा की जगह उपयोग करना है, वो अपने आप क्या हो जाता है, प्रोनाउन। जैसे आई, यू, ही, सी, इट। जैसे राम, तो वो ही कर दिया हमने पॉइंट करते हुए। जैसे राम इज़ वेरी क्लेवर की जगह हमने लिख दिया ही इज़ वेरी क्लेवर। तो यहाँ पास क्या है, ही जो हो गया प्रोनाउन हो गया, क्योंकि इसने किसकी जगह ले ली, नाउन की जगह ले ली। ठीक, अगला है आपका एडजेक्टिव। अब नाउन है तो उसके बारे में कुछ खूबियाँ बतानी पड़ेगी। ठीक, तो एडजेक्टिव जो होती है वो नाउन के बारे में क्या करती है, डिस्क्राइब करती है। जैसे बिल्ली है, तो बिल्ली क्या है, ब्लैक है, काली है। तो ब्लैक कैट में जो ब्लैक हो गया यहाँ पास, वो क्या हो गया, उसका विशेषता हो गई, विशेषण हो गया। तो यहीं पास वो क्या हो गया, एडजेक्टिव। ठीक, तो एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन की विशेषता बताता है। जैसे स्मॉल बड़ा, बिग छोटा, गुड अच्छा, वेल ठीक है, ब्लू नीला, ब्लैक काला। तो ये सब क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया। लाइक वी लाइक बिग केक, हमें बड़ा केक पसंद है। कैसा केक, बड़ा केक। तो यहाँ पास बिग क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया। आई हैव 3 पेंसिल्स, कितनी पेंसिल है, 3 पेंसिल है। तो यहाँ पास वो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। न्यू नया, माई बैग इज न्यू, मेरा बैग नया है। तो बैग कैसा है, नया, मतलब एडजेक्टिव क्या हो गया, न्यू। फैट, प्रिटी, ओल्ड, ब्लू, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, यंग, ये सभी क्या है, आपके विशेषण है, एडजेक्टिव है। अगले में हम जाते हैं वर्ब में। तो जो वर्ब होता है आपका क्रिया, मतलब वह कर क्या रहा है। जैसे राम इज ईटिंग, तो ईटिंग मतलब खाना खा रहा है। तो यहाँ पास वर्ब क्रिया क्या हो गई उसकी, ईटिंग। तो ये आपको किसी भी एक्शन को बताता है कि वो किस एक्शन में क्या कर रहा है। जैसे गेट, कम, कट, ओपन, लाइक। जैसे आई लाइक एप्पल, मुझे सेब पसंद है। मुझे सेब क्या है, पसंद है। तो क्वेश्चन पूछिए, आप खुद से क्वेश्चन पूछिए, सेब क्या है, पसंद है। तो यहाँ पास क्या हो गया, लाइक जो है क्रिया हो गई, वर्ब हो गया। कम इन प्लेस, अंदर आओ, आओ मतलब चलने को बोल रहे हैं। तो यहाँ पास क्या हो गया, आपका क्रिया हो गई। रन दौड़ो, फ्लाई उड़ो, वर्क काम करो, सो दिखाओ, इज है।
बिकम, ब्रिंग, राइट, लिखो, ये सब क्या है आपकी अलग अलग वर्ब है। एडवर्ब, जैसे हमने नाउन की विशेषता के लिए एडजेक्टिव यूज़ किया, वैसे ही वर्ब की विशेषता के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एडवर्ब यूज़ करते हैं। कि जैसे राम इज ईटिंग, राम खा रहा है, तो वर्ब क्या, राम क्या हो गया, नाउन हो गया, और ईटिंग हो गया आपका वर्ब हो गया। लेकिन जल्दी जल्दी खा रहा है, ही इज ईटिंग क्विकली, तो बहुत जल्दी जल्दी खा रहा है, मतलब खा रहा है कैसे, जल्दी जल्दी, तो यहाँ पास क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। जैसे माई कैट ईट्स क्विकली, मेरी बिल्ली जल्दी जल्दी खाती है, तो यहाँ पास कैसे खा रही है, जल्दी जल्दी खा रही है, तो वहाँ पास क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, मतलब वर्ब की क्या बता रही है, विशेषता हो गया। जेंटली, धीरे, एक्सट्रीमली, बहुत बहुत ज़्यादा, केयरफुली, ध्यानपूर्वक, तो यहाँ पास क्या है आपका वर्ब की विशेषता बताने को हम बोलते हैं एडवर्ब। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन क्या करता है, नाउन को दूसरे शब्दों से जोड़ने का प्रयास करता है। जैसे कौन कौन से प्रीपोजिशन हम यूज कर सकते हैं, एट, इन, ऑफ, ऑन, आफ्टर, अंडर, बाद में देखेंगे कैसे इसका उपयोग करते हैं, लेकिन अभी समझना है आपको ये प्रीपोजिशन होता है, मतलब पोजीशन को बताना। जैसे ही वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल, वह छुपी हुई थी, कहाँ छुपी हुई थी, टेबल के अंदर, तो प्रीपोजिशन क्या बता रहा है, उसकी पोजीशन बता रहा है। तो ये पे क्या करता है कि नाउन और बाकी के बीच में संबंध बनाने की कोशिश करता है। अगला आपका कंजंक्शन, तो ये दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ने की कोशिश करता है। जैसे बट एंड वाइल व्हेन यूज करके, जैसे देखिए आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ, ये एक सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। द फ्रिज इज एम्प्टी, फ्रिज खाली है, तो दो अलग अलग सेंटेंस, लेकिन दोनों जोड़ना है तो हमने क्या किया, वहाँ पर कंजंक्शन का उपयोग कर दिया दोनों को जोड़ने के लिए। जैसे आई एम वेरी हंग्री बट द फ्रिज इज एम्प्टी, मुझे भूख लगी है लेकिन जो फ्रिज है वो खाली है। तो यहाँ पास दो शब्दों को या दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंजंक्शन यूज़ करते हैं। अगला है आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो होता है वो आपका किसी भी एक्सप्रेशन को बताने के लिए यूज़ करता है। जैसे हम अचंभित हो गए, तो ओह वाओ, ये जो जितने भी आपके एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होते हैं, जितने भी अचंभा होते हैं, जितने भी आपके एक्सप्रेशंस होते हैं, उन सबको बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इंटरजेक्शन। जैसे वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, वाओ कितनी अच्छी कार थी। ठीक, ओ माई गॉड, ओ मतलब आपने क्या किया, चकित हो गए एकदम से, ये सब क्या होते हैं आपके इंटरजेक्शन में आते हैं। सरप्राइज हो गया या आपके इमोशंस हो गया, उसको बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इंटरजेक्शन। फिर से देख लेते हैं एक बार। हमने देखा नाउन, संज्ञा, किसी का भी कोई भी नाम है, पर्सन है, प्लेस है, जगह है, जिसमें हमने क्या किया, नाउन यूज़ किया। उसके बाद आएगा प्रोनाउन, जो नाउन जगह पे उपयोग होता है। ठीक, फिर हमने देखा एडजेक्टिव, जो नाउन की विशेषता बताता है। वर्ब, जो नाउन क्या कर रहा है उसके बारे में बताता है। एडवर्ब, जो क्रिया की विशेषता बताता है। इसके बाद आया आपका प्रीपोजिशन, जो नाउन की संबंध बताता है। कंजंक्शन, जो दो अलग अलग शब्दों को जोड़ता है। और लास्ट है आपका इंटरजेक्शन, जो किसी भी आपकी इमोशन को बताता है। ठीक, तो ये आपके शब्दभेद के प्रकार एक बार लास्ट में देखते हैं। नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाला, प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय, मतलब संबंध बताने वाला नाउन से, कंजंक्शन दो को जोड़ने वाला समुच्चय बोधक, और इंटरजेक्शन मैंने बोला था कि एक्सप्रेशन होना चाहिए, तो विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ये आपके शब्द के प्रकार है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आप चाहते हैं हम और भी ऐसे वीडियो बनाते रहें, तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। धन्यवाद।